जी, राधे श्याम जी। मैडम राधे राधे। जय श्री राम मैम मैम। राधे जय जय राम। श्री जय श्री राम। राम। राधे राधे। वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे नमस्ते। मैम। जय जय राम जी। राधे राधे जय मैम। श्री राम सर। जय श्री राम राम। राम गुरु जी। राधे राम राधे। राम जय श्री सर। राम। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। राम नमस्ते मैम। कृष्णा मैम। नमस्ते मैम, जय श्री राम। जय माता दी मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जय श्री राम मैम। नमस्ते। जय श्री राम जी। जय श्री आई होप राम। वीडियो क्लियर आ रही है जय ना। माता दी मैम। आज You're wearing आज a very मैडम राधे जय lovely राधे माता मैम। दी। dress जय माता today. दी। जय श्री गणेशा मैम। जय श्री गणेशा। राधे राधे। गुड इवनिंग। जय जय श्री राम, जय जय श्री बजरंग राम। बली। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। गुड इवनिंग मैम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्णा। राम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हो? ठीक है मैम, आप ऑल कैसी हैं? गुड। बहुत अच्छे हैं बढ़िया। आप मैम। सुनाइए, आप कैसे बहुत हैं? अच्छे हैं मैम। बहुत अच्छे हैं। बढ़िया मैम। क्या राधे आशीर्वाद से राधे अच्छे मैम। हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। जय जिनेन्द्र मैम। जय आप बहुत प्यारे श्री। लग रहे हो आज पिंक में। बहुत अच्छे थैंक लग यू, रहे थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू। हैं। पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं आप सब लोग? यस यस मैम। मैम। जय यस श्री मैम। राम जी, जय श्री यस राम मैम। जी। यस मैम। क्योंकि हम मतलब कुछ सीखने के लिए बैठे हैं ना। तो जिन भी लोगों ने अभी तक पेन पेपर नहीं लिया है तो प्लीज ले लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बिना पेन पेपर के समझ में नहीं आएगा। ठीक ले है। ली मैम। तो हम स्टार्ट करते हैं। भगवान का नाम लेके आंखें बंद करके प्रे कर लीजिए। स्टार्ट हो गया है। जय जय राम जी, जय जय राम जी। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री हाँ राम। भाई, बहुत बढ़िया। आरती नहीं अब मैं कर सबको गार्ड mute इसके कर आठ। रही हूँ। और वीडियोस ऑन कर लीजिए, ओपन कर लीजिए वीडियोस। देखो, आज क्या एक्चुअली, जब हमने इसकी पहली एक फ्री सेशन रखा था मैंने न्यूमरो वास्तु का, तब उस दिन बहुत ज़्यादा नेटवर्क का इशू था तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी, कुछ पार्ट ही रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद मैं क्लास ले ही नहीं पाई थी। ठीक है। तो आज इसलिए मैंने जो भी लोग इंटरेस्टेड थे उनको फिर से इनवाइट कर लिया है। जिन लोगों को मैसेज के थ्रू समझ में नहीं आते कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, बट जो भी इश्यूज रहते हैं वो आप वीडियो में अच्छे से समझ जाओगे। तो जो भी लोग मेरे से कह रहे थे कोर्स का सिलेबस बता दो, उनको मैं दोबारा बीच में बता दूंगी एक बार। और बट ऑफिशियली आज हमारी न्यूमरो वास्तु की फर्स्ट क्लास है, तो जो मैं कोर्स में पढ़ाने वाली हूँ उसी की आज फर्स्ट क्लास है। क्योंकि मेरे से इस तरीके से क्लासेस नहीं रखी जाती कि वेबिनार में आप टाइम पास करो फिर उसके बाद जैसे बाकी लोग करते हैं, तो वो मेरे से नहीं होता। तो जो मुझे एक्चुअली में पढ़ाना होता है उसी का ही पार्ट होता है वर्कशॉप्स में भी। बट आज जो हम जेन्युइनली स्टार्ट कर रहे हैं वो डे वन क्लास से पढ़ना ही स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद आप में से जिनको भी पूरा सीखना हो, एनरोल करना हो, वो आज के बाद कर लेना। ठीक है। और जिन भी लोगों की रिक्वेस्ट थी सिलेबस पूरा बताने की, वो मैं बाद में, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर मैं बीच में बता दूंगी। ठीक है जी। सो आई वेलकम यू ईच एंड एवरी वन इन दिस ब्यूटिफुल अमेजिंग क्लास। तो भगवान का नाम लेके हम शुरू करते हैं, एंड आई होप कि आप सबने अपने नोट्स बनाने के लिए पेन एंड पेपर रखा हुआ है। तो देखो, अब मुझे ये बताओ, इसमें टॉपिक्स तो काफी सारे हैं बट जो मैक्सिमम वोट होगा हम उस टॉपिक को आज शुरू करेंगे। वैसे तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। इवन ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे, मैं श्योर हूं कि आपने नहीं पढ़े होंगे कभी भी। बट वो टॉपिक हम लास्ट में करेंगे, उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक जो मैंने लास्ट फ्री वर्कशॉप रखी थी उसमें मैंने बताया था कि अपनी लोशु ग्रिड कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से जो हमने ग्रिड क्रिएट करी उससे हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और हमारे घर की वास्तु को हम कैसे रिलेट करें अपनी ग्रिड के साथ। ये मैंने टॉपिक पढ़ाया था उस लास्ट वाली वर्कशॉप में। ठीक है। या तो हम उसी को फिर से स्टार्ट करके वही टॉपिक को पढ़ सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो। दूसरा टॉपिक है हाउस नंबर्स।
कि हाउस का नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और रेमेडीज तो आज उसकी नहीं कर पाएंगे, उसके सॉल्यूशंस कैसे करने होते हैं, और उसके प्रिडिक्शंस पढ़ सकते हैं कि कौन सा हाउस नंबर क्या चीज देता है। ठीक है, तो अब आप बताओ कि आप क्या चाहते हो कि आप अपनी ग्रिड बना लो, उससे आप रिलेट कर पाओ कि मेरे घर के कौन सी डायरेक्शन में क्या वास्तु दोष है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वो वाला टॉपिक करें या हाउस नंबर वाला करें? आप मुझे चैट पे बताओ, सो दैट चैट पे से मुझे इजी होगा डिसाइड करना कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। आप लिख दो, जो हाउस नंबर चाहते हैं वो एच लिख दो, और जो ग्रिड वाला सीखना चाहते हैं वो जी लिख दो। ग्रिड वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सारे इस ये जो न्यूमरो वास्तु टॉपिक है ना, इसमें एक एक चीज आई ओपनर होगी आप लोगों के लिए। बहुत बहुत मजेदार हो आप लोग। ऐसा हाल कर देते हो चैट पे कि समझ में ही नहीं आता कौन सा टॉपिक डिसाइड किया जाए। अ, चलो ग्रेड वाले से स्टार्ट करते हैं, फिर हाउस नंबर भी कर लेंगे, सबका थोड़ा थोड़ा मन रखने की कोशिश कर लूंगी मैं, ताकि सब खुश होके जाएं। ठीक है, तो ग्रिड वाला स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। अब आप बताओ कि आपको ग्रिड बनानी आती है, या ऐसा कोई है जिसको ग्रिड बनानी नहीं आती, लोशु ग्रिड? बताइए। सीख गए मैम। आ गई, हो गई। नहीं, मुझे जिनको नहीं आता है आता। बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता वो बताओ, ऐसे कितने लोग मुझे हैं नहीं जिनको आता। ग्रिड बनानी नहीं आती? मुझे नहीं आता। ठीक है, और बाकी? सारे मैम। हाँ, अभी खोल दो। चलो इतने में तो मैं पूछूंगी तो सिखा ही दूंगी। नीलम जी, मैम। हाँ अनम्यूट करो, क्योंकि आपने जी। बोला तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से बताती हूँ एक से। मैम 7/6/1984। 7 जून उन्नीस सौ एक चौरासी मिनट, एक मिनट, एक। हाँ, ये तो हमारी कोर्स पीडीएफ है तो। हाँ बताना। 7 जून 1984। 7 जून 1982। फोर फोर अब फोर मैम। 1984, अब देखो मैं क्या सिखा रही हूँ फिलहाल, जिन लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ से लोशो ग्रेड बनानी नहीं आती मैं वो सिखा रही हूँ, और उसके बाद हम इसको वास्तु से रिलेट करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। डेट, मंथ और कंप्लीट ईयर जिसमें आपका जन्म हुआ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको लिख लेनी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको दो नंबर कैलकुलेट करने हैं। एक है आपका बीएन, और दूसरा है आपका डीएन। तो बीएन इसमें क्या है, बीएन होता है जो आपकी डेट है। अगर वो सिंगल डिजिट में है तो वो तो डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा। अगर यहाँ पे मानो 25 होता, तो आप क्या करते, 2+5 करते, तो 2+5 तब भी 7 आता बीएन। ठीक है, और डीएन क्या होता है? डीएन होता है टोटल ऑफ ऑल द नंबर्स। जितने भी नंबर्स आ रहे हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में उन सबको प्लस कर लो। 7+6+1+9+8+4, 12, 13, 19, 19, 26, 8 है ना आपका डीएन। यस मैम। तो हमारे पास इनकी डेट आ गई। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से कर देती हूँ, हाईलाइट। और जो जो नंबर्स हमें ऐड करने हैं ना ग्रिड में, वो मैंने हाईलाइट कर दिए। ठीक है, तो अब मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, इस सेशन में फिर से बता रही हूँ, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 ये होती है, उनका हम बीएन ऐड नहीं करते। ठीक है, तो अब इनका सिंगल डिजिट में आ रही है, तो पहले तो हम ये वाली डेट पूरी भरते हैं लोशो ग्रिड के हिसाब से। तो लोशो ग्रिड में 7 कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है। ऐसा करती हूँ मैं, आपको इजी हो जाएगा, इसको कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ से देख के ना
आप ग्रिड बना लो। तो 7 को 7 की जगह पे लिख दिया, फिर 6 आ रहा है इनकी डेट ऑफ बर्थ में, 6 को 6 की जगह पे लिख दिया, 1 को 1 की जगह पे लिख दिया, यहाँ पे 9 आ गया, फिर 84 आ रहा है इनका। ठीक है। फिर मैंने क्या बताया कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में आ रही होती है 1 से लेके 9 तक, या फिर 10 या 20 या 30, तो उनके में हम बी एन ऐड नहीं करते, तो हमने बी एन ऐड नहीं करा इनका। फिर डी एन क्या है इनका, 8 है, तो इनकी ग्रेड बन गई ये। आया समझ में नीलम जी? मैम ये जो आपने बॉक्सेस बनाए हैं, ये मतलब इसका डायरेक्शन रहेगा मैम, इसको आ, रखने का अभी तरीका। आप अभी आप डायरेक्शंस जी। को छोड़ दो। बस ये जी। बताओ कि आपको जी। अपनी बर्थ डेट से अपनी ग्रिड बनानी आ गई? जी मैम। मतलब लेकिन इस मैम हम्म कहाँ पे क्या लिखेंगे ये नहीं समझ में आया, क्योंकि मुझे बिल्कुल, मैंने एक भी क्लास लोसो ग्रिड की नहीं की है। नहीं ना, ये देखो, लोशो हाँ। ग्रेड जो होती है वो ये होती है, 492357 और 816। लोशो ग्रिड ये होती है। ठीक है। तो जी। जब भी हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर आ रहे हैं, इस ग्रिड को देखते हुए हमें अपनी ग्रिड बनानी होती है। अब समझ में आया? जी। जी। ये समझ में आ गया? जी। ठीक है। बाकी सब लोगों को इतना समझ में आया कि ग्रिड कैसे बनानी है? एक बार अनम्यूट करके सबको बोलना पड़ेगा। यस Yes, मैम। ma'am. यस मिस, Yes, यस madam. मिस। समझ आ यस गया. मैम। यस यस मैम। मैम आती है। Yes, ma'am. यस समझ मैम। आ गया. यस मैम। मैम आ गया. यस मैम। यस मैम आ गया। आ गया मैम. सबने आ गया बोला है, तो मुझे कोई ना वाला सुनाई नहीं दिया, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हमने ग्रिड बना ली। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स फिल करने हैं, बी एन फिल करना है, डी एन फिल करना है। बी एन किसको फिल नहीं करना? जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 आ रहा हो, उसको बी एन फिल नहीं करना। बाकी सबको बी एन भी फिल करना है। तो आपके पास अपनी एक ग्रिड आ जाएगी। अब इसमें ये ग्रिड आई इनकी। ठीक है। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि कुछ तो नंबर्स इसमें प्रेजेंट नहीं है। जहां पे प्रेजेंट नहीं है वो मैंने क्रॉस कर दिया है। ठीक है। कुछ नंबर 2 टाइम आ रहे हैं, कुछ नंबर मतलब एक, इनकी ग्रिड में एक ही नंबर 2 बार आ रहा है, बाकी सब नंबर एक एक बार आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या कंडीशंस होंगी? यही कंडीशन होगी, पहला तो कि कोई नंबर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, कोई नंबर 2 बार आ रहा है। कोई भी नंबर जब 2 बार आता है तो यानी कि वो नंबर आपकी ग्रिड में सुपर स्ट्रांग है। ये लिख लो। जब भी कोई भी नंबर आपकी ग्रिड में 2 टाइम्स आता है तो वो अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है और स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने इम्पैक्ट देता है। ठीक है। अब जब भी कोई भी नंबर 2 से ज्यादा बार बढ़ेगा, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो वो नंबर क्या हो गया? उस नंबर से जुड़ी हुई एनर्जी बहुत एक्सेस में हो गई। एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या होता है? अति। और अति हमेशा खराब होती है। ठीक है। और कोई नंबर अगर एक बार प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया? थोड़ा वीक हो गया। एक बार कोई नंबर प्रेजेंट है तो वो थोड़ा, उसकी एनर्जी वीक है। कोई नंबर 2 बार प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी कंप्लीटली स्ट्रांग है, पावरफुल है। और अगर वो 2 से ज्यादा बार आ रहा है, 3 और मोर टाइम्स, तो देन वो एक्सेसिव हो रहा है। अब जितना ज्यादा नंबर रिपीट होगा, उतनी ज्यादा उसकी नेगेटिविटी उस नंबर की बढ़ जाएगी। और जो नंबर प्रेजेंट ही नहीं है, उसको, उसकी एनर्जी ही नहीं है। ये बात, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? अब एक पॉइंट समझते हैं कि न्यूमरो वास्तु हमें कैसे हेल्प करेगा। ठीक है। तो न्यूमरो वास्तु, पहले तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम डायग्नोस कर पाते हैं। अपनी किसी और की भी डेट ऑफ बर्थ से हम उसकी डेट ऑफ बर्थ से ग्रिड बना के डायग्नोस कर पाते हैं कि किस किस सेक्टर में बाय बर्थ इस इंसान को प्रॉब्लम है, और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वास्तु के थ्रू, कुछ रेमेडीज के थ्रू। और रेमेडीज
इसमें बहुत सिंपल होती हैं। रेमेडीज किस पे बेस्ड होती हैं? हर दिशा का मैं एक मिनट आपको चार्ट दिखाती हूँ। एक मिनट को, एक सेकंड देना मुझे, मेरे को चार्ट ढूंढने में टाइम लग सकता है। देखो, ये सब चीजें वैसे चलो कोई बात नहीं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी। तो हर ये जो जितनी भी डायरेक्शन है, इनके गॉड भी होते हैं, इनके प्लैनेट्स भी होते हैं, इनके कलर्स भी होते हैं, इनके शेप भी होते हैं, और इनके मेटल्स भी होते हैं। ठीक है, हर दिशा का ये चीजें होती हैं। तो अगर अब हमें कोई भी अपनी ग्रिड में नंबर को बैलेंस करना है, तो नंबर को बैलेंस करना है मतलब हमें उस डायरेक्शन में बैलेंसिंग करनी है। जैसे 1 नंबर की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ होती है। तो अभी हमें नॉर्थ को बैलेंस करना है। मान लो किसी की ग्रिड में, हमें समझ में आ रहा है इसके 1 नंबर की प्रॉब्लम है, तो हम उसके प्लैनेट के थ्रू, उसके गॉड के थ्रू, उसके कलर के थ्रू, उसके शेप के थ्रू, या उसके मेटल के थ्रू, इनमें से हम कुछ भी यूज करके उसको रेमेडी दे सकते हैं, जैसे सामने वाले की रिक्वायरमेंट हो। कोई बोले मैम मुझे तो कोई रखने की चीज दे दो, तो हम उसको रखने की चीज दे देंगे। कोई बोले मैम मुझे तो रख नहीं सकती, मैं कुछ पूजा पाठ कर सकती हूँ, तो हम उसको उसकी रेमेडी दे देंगे। कोई कहेगा मैं कलर चेंज करा सकता हूँ, तो मुझे कलर की रेमेडी दे दो। कोई कहेगा मैं इस शेप का कोई चीज बना के रख दूं, तो हम उस चीज की कर लेंगे। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे नॉर्थ का कलर क्या है? लाइट ब्लू, लाइट ब्लू एंड ऑफ वाइट। तो अगर किसी के नॉर्थ में दोष है, तो हम क्या बोलेंगे? आप नॉर्थ में या तो अपनी वॉल पे लाइट ब्लू कलर का पेंट करा लो, मतलब वाइट, बिल्कुल लाइट सूदिंग, ऐसा नहीं नीले कलर का पोत दिया किसी के घर को आपने, बिल्कुल ब्लूइश शेड का। ठीक है, मतलब उसका घर घर जैसा भी लगे, ऐसा ना लगे टीन लगा दिया किसी के घर में। तो वो सब चीजें भी हम कंसीडर करेंगे। तो हम उसको खूबसूरत कैसे बना सकते हैं? ब्लू कलर का कोई सुंदर सा वॉलपेपर। अब वॉलपेपर में भी कौन सी शेप लेनी है? तो जो नॉर्थ की शेप होती है वो वेवी शेप होती है, तो वेवी शेप ही हम बस यूज कर सकते हैं। तो ऐसे, और अगर कोई बोले मैम मैं व्हाइट वॉश नहीं करा सकता, पेंट नहीं करा सकता, तो अगर कर्टेन्स लगा सकते हो, बेडशीट्स बिछा सकते, कुछ किसी भी तरीके से मल्टीपल चीजें डिस्कस करते हैं कि आप कैसे भी करके इस चीज का सोल्यूशन ले सकते हो। फिर तत्व भी होते हैं, जैसे नॉर्थ का तत्व क्या है? वाटर एलिमेंट है, जल तत्व है। तो वाटर से रिलेटेड कोई रेमेडी कर सकते हैं वहां पे। फिर वहां का प्लैनेट मरकरी है, तो मरकरी से रिलेटेड कोई चीज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये सब चीजें इसमें सिखाई जाएंगी बेसिकली आपको। तो जिन लोगों को लगता है अरे हमें पता नहीं क्या चेंज करना पड़ेगा, क्या रेमेडी करनी पड़ेगी, उनको बता रही हूँ कि अगर सच में आप अपने लाइफ को सुधारना चाहते हो एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, तो आपके पास बहुत 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 ऑप्शंस हैं, अलग अलग तरीके के। ठीक है। अब मान लो मैंने बताया कि नॉर्थ का कलर ब्लू है। अब किसी ने ब्लू कलर का वहां पे स्क्वायर लगा दिया, लेट सपोज अगर आपने कोई पेंटिंग लगा दी स्क्वायर शेप की या ट्राइंगल शेप की, तो भी बवंडर हो जाएगा उस एरिया में। क्यों? क्योंकि जो नॉर्थ है, नॉर्थ का दुश्मन कौन होता है? अग्नि होती है, ये तो पता ही है ना। मतलब ये मैं सिखाऊंगी, अगर आपको नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहाँ पे देखो, आप इस टेबल में देखो, नॉर्थ क्या होता है? नॉर्थ का जो इसमें ना एलिमेंट्स, तत्व नहीं लिखे, तो नॉर्थ का जो तत्व होता है वो होता है वाटर, जल तत्व होता है। और साउथ का क्या होता है तत्व? फायर। तो आग और अग्नि दोनों एक दूसरे के एनिमीज हैं, दोनों एक दूसरे को खत्म करते हैं। तो अगर मान लो किसी ने अपनी नॉर्थ डायरेक्शन में ट्राइंगल लगा रखा है, तो उसने क्या कर दिया? फायर को इनवाइट कर दिया वाटर के जोन में। समझ में आ रहा है? या फिर किसी ने नॉर्थ में रेड कलर का कुछ यूज कर रखा है, पिंक कलर का कुछ यूज कर रहा है, तो भी उसने फायर जोन को एक्टिव, पानी के जोन में जो जल तत्व की दिशा है वहां पे आपने अग्नि को यूज कर लिया किसी भी तरीके से, तो वो आपके नॉर्थ को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। अग्नि पानी को बुझा देती है ना। तो ये सुनने में तो चीजें छोटी मोटी लगती हैं, पर जब आप देखोगे इसका इम्पैक्ट तो आपकी आंखें खुल जाएंगी
क्योंकि मैं रोज क्या करती हूँ, मेरे पे जितने भी क्लाइंट कंसल्टेशंस आते हैं, मैं इसी तरीके से उनको कुछ प्रिडिक्शन बताती हूँ। तो वो ये पूछता है, मैम आपको कैसे पता, अभी तो आपसे फोन पे बात भी नहीं हुई, आपने घर भी नहीं देखा, आपको कैसे पता कि हमारे घर की इस डायरेक्शन में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो वो ऐसे पता लग जाती है। ठीक है। तो अब नॉर्थ हमें क्या देता है, अब आप लिखो। मैं डिटेल में थोड़ा लिखवा समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, कि 1 नंबर जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन का होता है। नॉर्थ डायरेक्शन, तीन तीन चीजें लिख लो इसमें। ये नॉर्थ डायरेक्शन आपकी होती है करियर की। करियर में आपका जॉब, बिजनेस, क्लाइंट्स, सब कुछ आ गया बेसिकली। और ये होती है मनी फ्लो की, और न्यू अपॉर्चुनिटीज, आपकी लाइफ में किसी भी चीज में न्यू अपॉर्चुनिटीज आए। अब अपॉर्चुनिटीज में अगर कोई जॉब के लिए देख रहा है तो जॉब की अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस में देख रहा है तो बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, किसी को शादी करनी है तो उसके लिए शादी के रिश्ते आना इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी ना। बताओ। अब कोई बोल रहा है कि हमारे यहाँ प्रपोजल ही नहीं आ रहे शादी के, तो मतलब अपॉर्चुनिटी ही नहीं आ रही है। मैम बिजनेस ग्रो करना है पर आगे कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है। जहां पे भी आपको लगे कि ये चीज शुरुआत होनी चाहिए बट ये शुरू नहीं हो पा रही है, स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है, तो नॉर्थ क्या है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी चीज का। जहां से कोई चीज इनिशिएट होनी चाहिए वो इनिशिएट ही नहीं हो पा रही है, और फ्लो नहीं हो पा रहा। फ्लो मतलब आगे बढ़ना है पर बढ़ नहीं पा रहे हैं आगे। समझ में आई बात। जैसे पौधे में एक बीज डालते हैं तभी तो पौधा होगा, फिर पेड़ बनेगा, तो बीज तो डालना ही पड़ेगा ना। तो वो बीज डालने वाली जो डायरेक्शन है किसी भी हमारी लाइफ के एरिया में, दैट इज नॉर्थ। कॉलेज में एडमिशन लेना है, एडमिशन नहीं मिल पा रहा, शुरुआत नहीं हो पा रही ना, मतलब किसी भी चीज की। बिजनेस पार्टनर नहीं मिल पा रहा बिजनेस के लिए, दुकान खरीदनी है, दुकान नहीं मिल पा रही, किसी भी चीज में जहां पे आपको लगे कोई चीज शुरू होनी चाहिए बट शुरू नहीं हो पा रही, दैट इज नॉर्थ। 1 नंबर। अब जिनके ग्रिड में अब हम इसको कैसे रिलेट करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ से। अब कितनी कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में 1 है ही नहीं, मतलब उसकी एनर्जी ही नहीं है। दूसरी कंडीशन, हमारी डेट ऑफ बर्थ में 1 वन टाइम है। तीसरी कंडीशन, हमारी डेट ऑफ बर्थ में 1 टू टाइम्स है। फिर चौथी कंडीशन कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में 1 मल्टीपल टाइम्स है। मल्टीपल में 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम सब कुछ आ गया। तो अब मानो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 1 आ रहा है, तो मैंने क्या बताया, वो स्ट्रांग है, पावरफुल है। ठीक है। तो यानी कि उस इंसान को अगर उसके घर में नॉर्थ में दोष भी होगा तो उसको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये मैं बहुत बड़ी लाइन समझा रही हूँ आपको न्यूमरो वास्तु की, कि अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 1 1 आ रहा है और अगर उसके घर में नॉर्थ में कोई दोष है भी, तो उस पर्टिकुलर इंसान को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उस दोष का, क्योंकि बाय बर्थ उस नंबर की एनर्जी उसके ग्रिड में बैलेंस है। बट अगर वो नॉर्थ को अच्छा कर लेगा तो उसको बहुत तेजी के साथ और नॉर्थ से जो चीजें मिलती हैं वो और इम्प्रूव हो जाएंगी। क्या ये बात आप सबको समझ में आई। देखो बीच बीच में मैं आपको बहुत बार अनम्यूट करूंगी तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी, तभी इस सब्जेक्ट, इतने ब्यूटीफुल सब्जेक्ट को पढ़ाने का फायदा है। यहां तक समझ में आ रहा है क्या। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम, समझ आ Yes, रहा है। ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। यस Yes, गुरुजी, ma'am, आ रहा है। Yes, ma'am. ये सेंचुरी नंबर को कंसीडर करना है। हाँ जी। सेंचुरी, सेंचुरी नंबर को सेंचुरी नंबर को आप अभी इग्नोर कर दो। ठीक है जी। अब जिनके ग्रिड में 1 एक बार भी नहीं आता, जो सेंचुरी से आ रहा है उसको इग्नोर मार दो, क्योंकि वो तो हजारों करोड़ लोगों के पास आ रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं है, तो उसको इग्नोर मार दिया हमने। ठीक है। जिनके पास ग्रिड में 1 नहीं आता उनको करियर को शुरू करने में ही बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वाति रौदगी। ठीक है। तो मेरी ग्रेड में एक बार भी 1 नहीं आ रहा है सेंचुरी के अलावा, तो मैंने तो आपको 1000 बार अपनी स्टोरी सुना रखी है हर क्लास में, कि मुझे अपने करियर को स्टार्ट करने में 8 9 साल लग गए, जबकि मैंने
बीटेक किया, फर्स्ट डिवीजन से किया, डिस्टिंक्शन आई, पर उसका कोई फायदा नहीं मिला। तो मतलब 7-8 साल का काफी स्ट्रगल रहा अपने करियर को शुरुआत करने में। जब इस साइंस को समझा पड़ा, इन सब चीजों को, तब समझ में आया कि भैया क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं। तब अपने नाम को ठीक करा, अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन पे ध्यान दिया, जितना जो समझ में आता चला गया करते गए और आगे बढ़ते गए। तो लाइव एग्जाम्पल तो मैं ही हूं आप सबके सामने, क्योंकि आप सब कॉमनली मुझे जानते हो। ठीक है। तो 1 नंबर अगर आपके ग्रिड में नहीं है, और आपके घर की नॉर्थ डायर और नहीं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं आ रहा, उनको नॉर्थ डायरेक्शन को सही करना उनके लिए 100% सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, सबसे पहले। क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत करने में ही दिक्कत आती रहेगी आपको लाइफ में। तो न्यूमरो वास्तु क्या कर रहा है, पहले तो हम डेट ऑफ बर्थ देख रहे हैं, फिर हम उसी से रिलेटेड उसके डायरेक्शन को पकड़ रहे हैं। तो मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, मानो आप में से कोई है जिसके पास 11 आ रहा है, तो उसके घर का नॉर्थ जैसा भी होगा ना, एक बार को उसके लिए चल जाएगा। फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट क्या होता है किसी भी डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, कि कोई इंसान बीमार है बुरी तरीके से, तो डॉक्टर पहले क्या करता है, उसको फर्स्ट एड देता है कि पहला इलाज हो जाए, कि आदमी स्टेबल हो जाए एक बार। उसी के बाद वो उसको बताएगा कि आपको मल्टीविटामिन खाने हैं, आपको आयरन की दवाई खानी है, आपको कैल्शियम खाना है, विटामिन डी खाना है। अब किसी इंसान के एक्सीडेंट हुआ है, तो डॉक्टर उसको जाते ही तो नहीं मल्टीविटामिन दे देगा ना, कि पहले आप मल्टीविटामिन खाओ। या पहले क्या करेगा, पहले वो उसकी चोट को ट्रीट करेगा कि वो हील हो जाए, स्टेबल हो जाए, उसके बाद क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं बेटर करने के लिए, और तब उसकी इम्यूनिटी पे काम करेगा। एग्री और नॉट? तो ऐसे ही हम भी ऐसे ही ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी अपना चाहे अपने किसी क्लाइंट का। तो अगर 11 वाला पर्सन है, तो नॉर्थ डायरेक्शन कैसे भी उसको फिलहाल चल जाएगी, हालांकि हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं उसका घर का नॉर्थ अच्छा करके। बट अगर किसी के ग्रिड में 1 पहले से ही है ही नहीं, या फिर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है कि वो अपने घर के नॉर्थ को सही कर ले। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, डेट ऑफ बर्थ देख के घर में जरूर चेंज कर सकते हैं हम। ये दोनों चीजों में डिफरेंस समझ में आया? मैं जो आपको बड़ी देर से फोकस कर रही हूँ उसको समझाने में। अब एक ही घर में 5 लोग रह रहे हैं, एक की डेट ऑफ बर्थ में 11 आ रहा है, एक की डेट ऑफ बर्थ में 1 आ ही नहीं रहा है, और एक की डेट ऑफ बर्थ में 1 रिपीट हो रहा है। सब एक ही घर में रह रहे हैं, सबके लिए सेम नॉर्थ काम कर रहा है, पर सबको अलग अलग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एग्री और नॉट? तो वो डिफरेंस कहाँ से आता है? वो यहीं से आता है कि जिसके पास 11 आ रहा है, दोष होने के बाद भी उसको ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और जिनके पास एक बार भी नहीं आ रहा, तो वो तो डेट ऑफ बर्थ से भी एनर्जी खत्म है, और घर से भी एनर्जी नहीं मिल रही, तो उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, जैसे मेरा हो गया था। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ में 1 तो ला नहीं सकती मैं कहीं से ऊपर से परमात्मा से कि भैया 1 ऐड कर दो, पर उसको समझ के मैंने अपने घर के वास्तु को ठीक कर रखा है, और जो चीजें समझ में आती हैं उसको अलाइन कर रखा है। हम यही कर सकते हैं सब लोग, है ना? तो ऐसे न्यूमरो वास्तु काम करता है। अब मैं आपको लिखवाती हूँ क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं इसके। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नहीं आता, करियर स्टार्ट होने में ही बहुत ज्यादा डिले आते हैं। करियर स्टार्ट होने में, अब करियर में क्या है, जिसको जॉब करनी है उसको जॉब नहीं मिलेगी, जिसको बिजनेस करना है उसको बिजनेस मतलब शुरू नहीं हो पाएगा, या चल नहीं पाएगा। जॉब लगेगी तो जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, ग्रोथ नहीं मिलेगी। पैसा आ भी गया तो पैसा रुकेगा ही नहीं, आने से पहले ही जाने का रास्ता ढूंढ लेगा। और ये लो कॉन्फिडेंस देता है। लो, लो मतलब लोएस्ट, है ही नहीं कॉन्फिडेंस। फियरफुल बनाता है ये बहुत, फियरफुल, डरपोक। ऐसा इंसान, किसी ना किसी चीज का डर उसके दिमाग में लगे ही रहता है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए। और ऐसा इंसान नेटवर्किंग करने में भी घबराता है। नेटवर्किंग मतलब सोशल सर्कल, सोशल कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत करना, उसको बड़ी हेजिटेशन होती है।
कहीं उसको अगर एक दो लोगों के आगे बोलना भी पड़ जाए ऐसे इंसान को, तो वो बोल नहीं पाता, हेजिटेशन के वजह से। खुद को दूसरों को एक्सप्रेस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अब ये सोचो ये कितना वीक पॉइंट है कि अगर आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो आप कैसे इंटरव्यू दोगे जाके, जॉब में इंटरव्यू कैसे दोगे, अपने कलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ, बॉस के साथ कैसे काम करोगे। और अगर आप बिजनेस में हो तो आप बोल ही नहीं पा रहे, अपने ग्राहक को कैसे इंप्रेस करोगे। आपको समझ में आ रही है ये सब पॉइंट्स। तो हम इसको क्या, अब देखो मानो जैसे मैं हूं, मेरे पास तो वन है ही नहीं बाय बर्थ, तो क्या मैं पूरी जिंदगी वेस्ट कर दूं अपनी, रो रो के, परेशान होके? नो। तो हमें सॉल्यूशंस ढूंढने के हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने न्यूमरो वास्तु पढ़ा है तो हम अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन को एनर्जाइज करेंगे, बैलेंस करेंगे, ताकि उसकी एनर्जी हमें मिल जाए। सिंपली हम ये करेंगे। ठीक है। अब जिनके पास वन टू टाइम्स है, जिनके पास वन टू टाइम्स है, ऐसे लोग बड़े स्मार्ट कम्युनिकेटर होते हैं। स्मार्ट का मतलब क्या हुआ, जहां पे जितना बोलना है, जनता को जैसे इम्प्रेस करना है, क्लाइंट्स को कैसे इम्प्रेस करना है, बॉस को कैसे इम्प्रेस करना है, सब कुछ कला आती है ऐसे लोगों को। खुद को कैसे एक्सप्रेस करना है, सामने वाले को कैसे सुनना है, समझना है, ये बड़ी गजब की कला होती है इन लोगों के अंदर। इनके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं क्विक, खुद आती हैं क्विक अपॉर्चुनिटीज। इन लोगों के अंदर सेल्स मार्केटिंग वाले जो टैक्ट्स होते हैं, सक्सेस के लिए जो चाहिए होते हैं, वो सारी चीजें बहुत होती हैं। कॉन्फिडेंस हाई होता है। और सेटिस्फेक्शन देता है ये, डबल वन इंसान को सेटिस्फेक्शन, कॉन्फिडेंस, निडर। ग्रोथ अच्छी होती है ऐसे लोगों की। अपॉर्चुनिटीज खुद आती हैं ऐसे लोगों के पास। मनी फ्लो भी अच्छा रहता है। अब सोच के देखो कि जिनके घर में नॉर्थ का डिफेक्ट भी आ गया, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में दोष भी आ गया, और उनके कुंड ग्रिड में वन नंबर भी वीक है या मिसिंग है, तो ऐसे इंसान हमेशा करियर में 100,000% स्टक ही रहेगा, जब तक वो अपने नॉर्थ को ठीक नहीं कर लेगा तब तक। जॉब में, बिजनेस में कभी उसको स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं। लोन्स बढ़ते चले जाएंगे ऐसे इंसान के ऊपर, लोन का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मनी का फ्लो तो आ नहीं रहा, और खर्चे तो इंसान के रेगुलर हैं ही। तो ऐसा इंसान क्या करेगा, कर्जे लेगा, लोन्स लेगा, उन्हें चुका नहीं पाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा उसकी लाइफ में। अभी के लिए आप सेंचुरी नंबर को काउंट मत करो फिलहाल के लिए। अभी मैंने जो चीजें बताई, आप अपनी ग्रिड से रिलेट कर पा रहे हो? मैम यस इसकी मैडम। ग्रिड में वन एक यस बार आए मैम। तो मैं कर पा रही हूँ। मेरा 4 बार आ रहा है मैम। मैम मैडम एक बात पूछनी थी। मेरे पे एक भी वन नहीं है। क्या सोल्यूशन मैम है? एक क्वेश्चन पूछूं क्या? मैम एक क्वेश्चन पूछना मैम था। मेरी ग्रिड में 4 बार है अमिताभ वन। बच्चन जी के इसमें टेस्टिंग मैडम चार बार आता है, उनका वो मेरी डेस्टिनी ग्रिड नंबर में भी दो है, बार है। अब एक जो है वो इंक्लूडिंग सेंचुरी वाला है और एक वैसे आ रहा है डेट ऑफ बर्थ से, तो मैडम वो मैम दो मेरे काउंट को करें? एक
माय गॉड, मैंने खुद को ही म्यूट कर दिया। गॉड, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, मैं कह रही थी सेंचुरी वाले नंबर को मत ऐड करो प्लीज, क्योंकि सेंचुरी वाला नंबर सबके पास आ रहा है। जितने भी 1900 से लेके 1999 तक पैदा हुए हैं सबके पास आ रहा है, तो उसका इम्पैक्ट 20-25% होगा। पर अभी समझने के लिए आप उसको अभी काउंट ही मत करो। अब देखो कि आपके पास वन एक बार भी नहीं आ रहा, एक बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहा है। फिर अपने घर का नॉर्थ देखना। आपको हैरानी तो तब होगी जब आप ये देखोगे कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, जैसी जन्म तिथि हम लेके पैदा हुए हैं घर भी हमें वैसे ही मिलता है। हैरानी वाली बात ये है। अब जिनका डबल वन आ रहा है ग्रिड में, उनका तो नॉर्थ ठीक ठाक होगा, ठीक है। बट जिनका अ, एक बार भी नहीं आ रहा या फिर मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो या तो उनके नॉर्थ में टॉयलेट होगा या किचन होगी, या उनका घर का नॉर्थ ब्लॉक्ड होगा। ब्लॉक का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक दीवार होनी, कोई खिड़की नहीं, कोई गेट नहीं, कुछ नहीं। अब जिनका रिलेट हो रहा है, मैं एक दो लोगों से सुनती हूँ फिर आगे बढ़ती हूँ। प्रभाकर जी। अ, प्रभाकर जी अनम्यूट करिए। एंड शिखा। हाँ प्रभाकर जी। जय श्री राम मैम, राधे जय श्री राधे। राम, राधे राधे। जी। हाँ मैडम, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरा ग्रेड में एक बार सेंचुरी छोड़ के एक ही बार वन नंबर नहीं है, लेकिन मेरा फ्लैट में ना नॉर्थ साइड में पीछे ये अपना टॉयलेट है। हम्म। ठीक है। तो आपको जैसे मतलब करियर जो मैं आपको पॉइंट्स बताया वही वो सब आप फेस करना पड़ा आपको। यस मैम। क्या क्या चीजें बताओ थोड़ा सा। जॉब में अभी लास्ट ईयर में ना बहुत सारा है ना, मुझे जो भी चीजें मिलती है ना बहुत डिले होता है, उसमें मिलती है लेकिन डिले होता है। जॉब में भी स्टेबिलिटी नहीं थी, अभी फिलहाल आ रही है धीरे धीरे, कि मेरा वाइफ का ग्रेड में 2 टाइम्स वन है उनका, तो उनके लिए तो अच्छा होता है, लेकिन मेरे बारे में तो ऐसा कुछ ना कुछ चालू ही रहता है हर बार। अब देखो, ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि इनके वाइफ के ग्रेड में दो बार वन आ रहा है और इनके में एक बार भी नहीं आ रहा। तो नॉर्थ में टॉयलेट तो दोनों के लिए ही है ना। बट सफर किसको करना पड़ता है? इनको करना पड़ता है, क्योंकि इनके ग्रिड में मुझे भी वन करना की पड़ता है। एनर्जी नहीं है। तो वो बोलते हैं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, मुझे कुछ दिक्कत नहीं होती है। हाँ देखो, उनको मेरी वाइफ दिक्कत नहीं हो बोलती रही है। उसकी इतनी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं वही समझाना चाह रही हूँ बहुत देर से, और ये आपका अच्छा एग्जाम्पल था बहुत। और एक से और सुन लेती हूँ, शिखा। थोड़ा जल्दी अनम्यूट, हाँ बताइए। यस मैम। मैम मेरा मेरे डेट ऑफ बर्थ में और मेरे हस्बैंड के दोनों की डेट ऑफ बर्थ में वन नहीं है, और मेरी नॉर्थ साइड में ना केवल दीवार है, मतलब ब्लॉक्ड है ब्लॉक वो। है। ठीक, तो आप ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो नॉर्थ वाली। हाँ बिल्कुल मैम, जॉब वगैरह में भी बहुत दिक्कत होती है, एंड मनी फ्लो भी बहुत कम है। मतलब मनी आता है बट रुकता नहीं बिल्कुल भी। जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ठीक है, तो ऐसे आप किसी को भी बोलोगे ना, सामने वाला ना उसके जमीन खिसक जाएगी, पैर मतलब पैरों के तले। क्यों? क्योंकि आपने उसके घर विजिट नहीं किया, आपने उसको देखा नहीं, आपने बस उसकी डेट ऑफ बर्थ देखी और उसको प्रिडिक्शंस दे दी। जब हमें परेशानी समझ में आ गई तो उसका सोल्यूशन भी बहुत आसानी से कर लेंगे हम। पर परेशानी तो समझ में आए ना हमें, तो जैसी परेशानी होगी वैसा सोल्यूशन हो जाएगा। उर्वी जी, चलो लास्ट इनका भी पूछ लेते हैं। हाँ बताइए।
मैम मेरी ग्रिड में मतलब ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12/7/1977। तो हम्म, 1977 नहीं लेना है ना? नहीं नहीं, वो सब कुछ लेना है, बस अच्छा। 19 मैं ये कह रही थी, हम्म। आप कंफ्यूज हो गए। जैसे कि एक मिनट, कहाँ चले गए हम। हम्म, जैसे कि हम ग्रिड बनाते हैं, है ना। हाँ हाँ, यस। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। 12/7/1977। हम्म, बीएन तो आपका 3 हो गया, और डीएन। यस, 7। ठीक है, तो हमने आपकी ग्रिड बनाई, हम्म। 1 2 1 7 7 वन 1, ओके। 9, फिर 9 यहाँ पे कितनी बार आ गई, 7, 1 2 3 4, 4 बार। 4 बार 7 हमने ऐड कर दिया और 3 ऐड हाँ, कर दिया, यही ग्रिड बनी ओके। आपकी। हाँ, बराबर है। तो मैं ये यस, कह रही हूँ कि हमने ग्रिड में तो नंबर ऐड करे, ये वाले ओके हम ओके सारे करेंगे, पर मैं ये ओके। कह रही हूँ कि ये नंबर तो सबके पास ही आ रहे हैं ना, जो 19 हाँ सेंचुरी में पैदा हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हम्म। ये तो सबके पास एक एक बार आ ही रहे हैं, तो ओके इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ता, ओके लगभग 20 से 25% ही इसका रिजल्ट मिलता है। ओके ओके। तो इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉमन है, अच्छा, ओके। उतने 100 सालों में जितने भी लोग पैदा हुए हैं उनके सबके हम्म। पास 19 आएगा ही आएगा। ओके और ओके। 100 साल में कितने लोग पैदा हो सकते हैं, आप इसका आइडिया भी नहीं लगा सकते। हम्म। ये कह रही हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो फिर मेरे में सिर्फ एक ही बार 1 आएगा? हाँ, वन मतलब ही एक वन टाइम कंसिडर आएगा। एक ही बार करना? हाँ, ओके। ठीक है। हाँ, तो स्टकअप तो है ही सब। हाँ एवरीथिंग इज स्टक, सब स्टकअप है मतलब। हाँ, तो अगर 2 बार रिजल्ट दे रहा होता तो स्टक नहीं होता ना, देखो नहीं नहीं कैसे भी नहीं। मैच हो गया, है ना। यस तो यस। सेंचुरी वाला रिजल्ट वीक कुछ होता ही नहीं है, ये मान के चलो आप, बहुत लेस होता है, ठीक है। चलो 1 हो गए, अब आगे बढ़े। तो आपको ये समझो कि जिनके ग्रिड में, अब हम इसको कैसे न्यूमरो वास्तु से समझेंगे, लास्ट टाइम और फिर से सम अप कर रही हूँ, कि जिनके ग्रिड में 1 नहीं है, तो वो अपनी लाइफ में नॉर्थ को ठीक करके 1 की पावर को ले सकते हैं। और जिनकी ग्रिड में 1 नंबर ठीक है, वो नॉर्थ पे काम करके अपनी जीवन में चीजों को बड़ी तेजी से इंप्रूव कर सकते हैं। और जिनकी ग्रिड में मल्टीपल टाइम्स 1 है, उनको भी एनर्जी क्या है, डेट ऑफ बर्थ में एक्सेस है, तो भी उनको अपने घर का नॉर्थ बैलेंस करना ही पड़ेगा, सो दैट 1 की जो एक्चुअल बेनिफिट्स हैं वो मिल पाए आपको। आया समझ में। अब इसको बैलेंस करने के हमारे पे क्या क्या तरीके हैं, मैंने क्या बताया, हर जोन का कलर होता है, तो कलर से कर सकते हैं। तो कलर से कैसे कर सकते हैं, दीवार आ रही है तो कोई वाइट वॉश, वाइट वॉश करके, वॉलपेपर लगा के, कर्टेन लगा के, पेंटिंग लगा के, सीनरी लगा के, या कोई शो पीस लगा के, मल्टीपल तरीकों से हम रेमेडी कर सकते हैं उसकी। सबसे पहले तो हमें दोष ढूंढना है कि दोष क्या आ रहा है। जब तक हम दोष को नहीं पकड़ेंगे कि मेरे नॉर्थ में क्या है, हाँ मैम मैंने कोई ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगुलर फॉर्म की कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या मैंने रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप का कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या नॉर्थ में किसी ने अगर मिट्टी रख दी, वेट रख दिया, वेट भारी वेट, 50 किलो 20 किलो 100 किलो, तो भी उसका बेड़ा पार हो जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा। बेड़ा पार मतलब, मेरा मतलब होता है बर्बाद, पर बर्बाद बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बेड़ा पार बोल देती हूँ। अगर नॉर्थ में आपने वेट रखा हुआ है, वेट समझते हो, भारी भारी कोई चीज रख दिया आपने नॉर्थ में, तो भी डिजास्टर हो जाता है। नॉर्थ आपके घर का लाइट होना चाहिए। नॉर्थ, ये जो चीजें है ना, ये वास्तु में एडवांस टिप्स देती हूँ मैं, जो आपको न्यूमरो वास्तु में ही पढ़ा रही हूँ। ये मास्टर थंब रूल्स हैं वास्तु करने के, जो 2 3 पॉइंट्स आपको बता रही हूँ मैं। नॉर्थ से लेके ईस्ट तक आपके घर का खाली होना चाहिए, खाली से खाली।
और ईस्ट से आगे बढ़ते हैं, ईस्ट से लेके फिर वेस्ट तक हैवी होना चाहिए आपका घर, भारी। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। 110% बता रही हूँ मैं आपको, जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है, ऐसे घरों में ब्रह्मांड की जो मेजर बीमारियां होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। ये मैं डरा नहीं रही हूँ, ये मैं आपको प्रिकॉशन दे रही हूँ। और कहीं भी जाके देख लेना, आपको ये सत्य मिल जाएंगी ये चीजें साक्षात। मेजर क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, ब्रेन से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ट्यूमर्स, कैंसर, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाना, पैरालिसिस। 100% असर पड़ता है, 100%, 1% भी डाउट नहीं है इसमें। मैंने इतने वास्तु के इतने विजिट्स कर लिए, इतनी केस स्टडीज कर ली, उसके दम पे बोल पा रही हूँ मैं इतने आपको कॉन्फिडेंटली। अब यहाँ पे प्रतिभा जी हैं, अब वही आपको बताएंगी जो मैं बोल रही हूँ। पार्थिवा जी अनम्यूट करिए प्लीज। आपने अनम्यूट कर लिया? हाँ मैंने किया मैम। हाँ जी। आपकी वीडियो नहीं आ रही। क्यों? अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बताइए। हाँ, अब आई अब आई। अच्छा मैम, जैसे हमारा वो जो बेसिक घर है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो हम लोग को तो कुछ पता नहीं था। लास्ट 6 साल पहले मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, तो उसके बाद तो वैसे थोड़ा बहुत वास्तु वाले लोग को दिखाए तो सबने यही बोला वो मेजर बीमारी देता है। और हमारे जैसे बड़े, मतलब ये इनको बड़ा बड़ा जैसे कंपनी का जैसे डीलरशिप मिला, जैसे मान ट्रक्स हुआ, स्कॉट कंपनी। लेकिन कुछ दिनों बाद वो कंपनी चली गई या कुछ ना कुछ बड़ा मेजर इशू हुआ, तो हमारे चारों तरफ से पैसे पूरे भयंकर वाले अटके हुए हैं। आज हम पैसे के लिए तरस रहे, मतलब हमारे को देखा जाएगा तो लगेगा कि करोड़ों रुपया होगा, लेकिन हम लोग तरस रहे पैसे के लिए। नया घर बनाना है, बच्चे की शादी करना, सब अटका पड़ा है। आपका ना, आपके घर का नॉर्थ ईस्ट में तो टॉयलेट है ही, हम्म। साउथ वेस्ट में भी आपके बहुत बड़ा दोष है, और घर के साउथ ईस्ट में, ये तीनों जोन पकड़ लेना आप। मैम मैंने ना जैसे ग्रिड बनाया हुआ है, हम्म। तो मेरे हस्बैंड के तो जैसे ना मतलब एट ये तो नॉट है ही। अगर आप डिस्कशन करने बैठेंगे ना प्रतिभा जी, तो हाँ। क्लास उसमें निकल जाएगी। और तो डबल टू ना मल्टीपल टाइम है, 5 टाइम्स है। अब आप देख लो, मैं तो अभी, आप डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी ना आपसे, तो 2 की डायरेक्शन साउथ वेस्ट होती है, अभी मैंने बोला ना आपको साउथ वेस्ट हम्म। में। हम्म। जैसे अब ये मेरे पे कोई शक्ति नहीं है, अगर आपको किसी को लग रहा हो कि मैडम ने तो शक्तियां ले रखी होंगी इसलिए बता दिया होगा, शक्तियां नहीं है, ये सब कैलकुलेशन है। पर मुझे कैसे पता लग गया आपकी बातों से कि आपके घर का साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट भी खराब है, नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ? वो आपकी प्रॉब्लम सुनते सुनते समझ में आ गया मुझे। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू, और आप इसको सीखो और इसको सॉल्व करो प्रॉब्लम को। मैं क्या बिलीव करती हूँ, मेरा जुपिटर भी भगवान की कृपा से 5th हाउस में है, तो 5th हाउस में जुपिटर क्या होता है, सॉल्यूशंस देखता है अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें। और मेरा BNB 3 है, DNB 5 है, तो मैं, मेरा फोकस हमेशा रहता है सॉल्यूशंस पे। प्रॉब्लम्स में डूबना नहीं है हमें, प्रॉब्लम पता लग गई, सॉल्यूशंस पे चलो आगे। तो जैसे इन्होंने प्रॉब्लम बताई, हमें इनकी प्रॉब्लम रिलेट हो गई, इन्होंने बता दिया नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और इनको कैंसर हो चुका है। अब हम सॉल्यूशन पे जाएंगे, समझ आया? ऐसे काम करते हैं हम लोग, ठीक है। अब बड़े सारे फीडबैक्स आ गए हैं बट सबको, अब देखो शेफाली लांबा है, वो बोल रही है नॉर्थ ईस्ट में किचन है, कैंसर दे रहा है। चैट पे ही पढ़ लो, मैं इनको अनम्यूट भी कर देती हूँ अगर आपको, मुझे बेसिकली, मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, मुझे तो पता है कि ये चीजें ऐसे देती हैं, पर आपको ट्रस्ट कैसे बनेगा जब कोई और बोलेगा क्लास में आके कि हाँ जी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हेलो मैम। हाँ जी, कैसे हो? मैम सो नाइस टू सी यू। आप सेम ईयर, थैंक यू सो मच।
आप गुरु माँ हो। पहले तो मैं सबको ये बताऊंगी, मैम की बातों पे ना आंखें बंद करके विश्वास कर लिया करो। आज मैम की ही कृपा से मैं भी क्लासेस ले रही हूँ और बिल्कुल कॉपी कर लेती हूँ मैं मैम को। और मैम बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स बोलते ही नहीं है कि गलत हुआ। थैंक मैम मेरे सामने है, रहते हैं, मैं फ्लैट्स में रहती हूँ, मेरे सामने जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने अपनी किचन साउथ से निकाल के नॉर्थ ईस्ट में कर ली। और उनको मैंने मना भी किया कि आप क्यों कर रहे हो, डायरेक्शन छेड़ रहे हो अग्निकोण, तो उनको कैंसर हुआ। हमारे नीचे वाले हैं मैम, उनका भी सेम यही था कि उन्होंने तो पूरा का पूरा बेडरूम नॉर्थ ईस्ट का किचन बना दिया। तो यू। उनकी बेटी को ब्रेन ट्यूमर, और अभी लास्ट ईयर ही उसकी डेथ हुई है काफी सफरिंग्स के बाद। तो मैम ये मैंने अपनी सोसाइटी में बहुत घरों में नोट कर लिया है। वही है ना, मतलब आप ना किसी को गाइड कर सकते हो, बट जिनके कर्म, मैं बताती हूँ ये साइंसेस। थैंक यू सो मच शिफाली जी। क्या होता है कि हम सब अपने कर्म काटने ही आए हैं नीचे। ये तो आप सब मानते होंगे, कर्म कर्म थ्योरी से कोई नहीं बच सकता। अब किसी किसी के कर्म इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनको कितना ही सॉल्यूशन बता दो, उनकी बुद्धि काम ही नहीं करती। कितना ही बता दो आप उनको, वो सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। पर जिनकी लाइफ में चेंज आना होता है, तो आपको कोई मेरे जैसा इंसान मिल जाएगा जो आपको बता रहा होगा ये कर लो, ये कर लो। आप में से कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा, आप फॉलो कर लोगे, आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा था। पर जिसकी डेस्टिनी में बिल्कुल चेंज लिखा ही नहीं है, जिनको सफर ही करना है, तो उनका कोई कुछ कर ही नहीं पाता। फिर उनको पता लगने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाते। ये फैक्ट है। इसी रीजन से मैं आप लोगों के पीछे पड़ी रहती हूँ। आपको कई बार लगता भी है कि भाई मुझे लगता है यार मार्केटिंग क्या करनी है, जिसको सीखना है सीख लेगा इंसान। पर ये मार्केटिंग वाले सब्जेक्ट्स नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, आपको आज रियलाइज हो या आपको 5 साल बाद रियलाइज हो, ये मार्केटिंग वाले सब्जेक्ट्स नहीं है। इनको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है इन सब्जेक्ट्स को। बट क्या है कि हमारे कर्म हमें हमारे आड़े आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, तो हमारी बुद्धि उस डायरेक्शन में चलती ही नहीं है। अगर जेन्युइनली मैं आपको बता रही हूँ, अगर मुझे इसमें अर्निंग्स का बहुत ज्यादा क्रेज होता ना इस फील्ड में, तो अभी तक मैं इतना कमा चुकी होती कि आराम से बैठ के ऐश काट रही होती है। लिटरली बता रही हूँ आपको मैं। ऐसे बहुत लोग कर चुके हैं, प्राइवेट जेट खरीद चुके हैं ऑकल्ट वाले, पैसे कमा कमा के। एक बार में ही अच्छी खासी फीस रखते हैं, लोग आ जाते हैं, फिर उन्हें आगे जरूरत नहीं पड़ती। और ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे भी नहीं वो आपको, मार्केटिंग के हिसाब से डिजाइन करते हैं कोर्स को, फीस को भी उस हिसाब से रखते हैं। बट मेरा प्राइमरी कंसर्न रहता है कि फीस इतनी हो कि एनर्जी एक्सचेंज भी हो, और थोड़ी बहुत कुछ वैल्यू तो क्रिएट हो आप जो पढ़ा रहे हो उस चीज की। समझ रहे हो? ठीक है। तो मैंने आपको ये सब चीजें इसलिए सुनाई कि जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक्चुअली 100% आपको देखने को मिलेंगी। ये मेरा पढ़ाई, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये तो हजारों, 10,000 साल, 20,000 साल से चल रहा है वास्तु। पहले जो वास्तु होता था, अमीरों की विद्या बोला जाता है इसको, राजाओं की, महापुरुषों की। हम हमारे जैसे कॉमन जनता के लिए वास्तु नहीं बना था। वो तो अब हम इतने भाग्यशाली हैं कि ये चीजें हम तक भी पहुंच रही हैं, कॉमन इंसान तक। तो आप उसको ढंग से डायग्नोस करो, उसका ट्रीटमेंट करो, आपको जीवन में 360 डिग्री का चेंज मिलेगा अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो तो उसको। मैम हम प्रॉपर डायरेक्शन देखना सीखेंगे कोर्स में। हाँ जी बिल्कुल आरती जी। मैं बेसिकली इस कोर्स में क्या, मैं जो भी चीज़ पढ़ाती हूँ आपने देखा होगा, मैं बिगनिंग से पढ़ाती हूँ। मैं मान के चलती ही नहीं हूँ कि सामने वाले को कोई नॉलेज है। इसी तरीके से पढ़ाती हूँ क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं ज्यूम करके चलती हूँ कि जीरो से ही पढ़ाना है मुझे। ठीक है, तो उसकी आप चिंता मत करो। ईश्वर का नाम लेने से कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। ये तो ऐसा ऐसा किसने कहा? ईश्वर का नाम ले लीजिए, पर कर्म तो करने पड़ेंगे ना। अगर आप सिर्फ सोचो कि मैं एक जगह बैठ के भगवान का नाम लूं और भगवान ऊपर से दे दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें तो कर्म करना ही करना है। हमारे हाथ पैर ही भगवान ने इसलिए बनाए हैं कि आपको अपना दिमाग से भी कर्म करना है, हाथों से भी कर्म करना है, और टांगों से भी कर्म करना है। तभी मिला है हमें ये सब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चलो। फिर आ गए हम 2 नंबर पे। तो 1 नंबर की डायरेक्शन मैंने आपको बताया था नॉर्थ होती है, 2 नंबर की डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट। अभी जिनसे बात हुई थी मैं नाम भूल गई, जिनको मैंने बताया था कि आपके इस
साउथ वेस्ट में भी दिक्कत होगी। अब आपको समझ में आ जाएगा मैंने कैसे बताया था। तो 2 नंबर अगर किसी के चार्ट में है ही नहीं, अगर किसी के चार्ट में 2 नंबर है ही नहीं, तो ऐसा इंसान इमोशनली बड़ा इम्बैलेंस होता है। इमोशनल इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है? उस इंसान को इमोशनली किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है उसको वो पता नहीं, उसकी समझ नहीं होती। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लाइफ में, बहुत बड़ा, जो कहाँ पे आपको असर डालता है, अपना नेगेटिव असर कहाँ डालता है? रिलेशनशिप सेक्टर्स में। आपका अपनी बीवी के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, माँ के साथ, पिताजी के साथ, क्लाइंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। इमोशनल रिलेशनशिप कैसा है आपका, वो 2 नंबर से देखोगे आप। तो इम्बैलेंस क्या होगा? कभी बहुत प्यार आ जाएगा, कभी बहुत गुस्सा आ जाएगा। कभी मन करेगा सामने वाले को प्यार कर लो, कभी मन करेगा सामने वाले का सिर फोड़ दो। कभी लगेगा जीवन जीना अच्छा है, कभी लगेगा जीवन जीना ही बेकार है, क्योंकि इमोशनली इम्बैलेंस है। कुछ भी होगा एक्सट्रीम में होगा। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होती हैं। सिर्फ एक ये पॉइंट डिवोर्स करा सकता है। डिवोर्स का कारण क्या होता है? इमोशनल इम्बैलेंस, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आप सामने वाले के इमोशंस को समझ नहीं पा रहे। मदर को इश्यूज रहते हैं। मदर की लाइफ में इश्यूज। और जहां पे भी अटैचमेंट रखता है ऐसा इंसान, वहां से उसको पेन मिलता है। सैमसंग के ना कौन है सैमसंग? सैमसंग, कैसे मैं पूरा नाम लूं आपका? आपका जो एक्चुअल नेम है चैट पे बता दो। तो ये तो हो गया 2 नंबर। जिनके चार्ट में नहीं होता उनके बॉन्डिंग बहुत वीक होती है, रिलेशनशिप में बॉन्डिंग बहुत वीक होती है। अब आपको एक, आप बताओ, मानो आपको बिजनेस करना है। जैसे मान लो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मेरे जीवन में मेरा प्रोफेशनल लाइफ किस पे डिपेंड करता है? आप लोगों पे। यस और नो? आपके लिए आपके क्लाइंट्स का रिलेशनशिप मैटर करता है, मेरे लिए आप लोगों के साथ रिलेशनशिप मैटर करता है। अगर मैं आपके साथ बॉन्ड ही नहीं बना पाऊं तो कैसे काम करूंगी मैं? समझ रहे हो? फिर अगर मुझे अपने घर में पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप अच्छे चाहिए, बेटे के साथ, पति के साथ, इन लॉज के साथ, बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा। पर 2 नंबर नहीं है तो बॉन्ड क्या हो गया? वीक हो गया, टूट गया। तो आप हर जगह फेल हो, पर्सनल लाइफ में भी फेल हो, प्रोफेशनल लाइफ में भी फेल हो, क्योंकि आपको बॉन्ड्स बनाने नहीं आते रिलेशनशिप में। मतलब आपको क्या नहीं आते? आप बाय बर्थ इसी डेफिशिएंसी से पैदा हुए हो। तो अब क्या इसी डेफिशिएंसी में हम निकल जाएं ऊपर? नो। तो हम साउथ वेस्ट को ठीक करेंगे। अब जो जिनके पास टू टू टाइम आ रहा है, तो ये लोग बहुत केयरिंग होते हैं, नेचर में फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। इनको लोगों के साथ बॉन्ड्स बनाने बड़े अच्छे आते हैं। और इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी होती है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी होती है। दूसरों के प्रति सेंसिटिव भी होते हैं, मतलब सामने वाले को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। एक इमोशनल बॉन्डिंग बड़ी अच्छी बना पाते हैं ये किसी के साथ भी। स्थिरता देता है ये डबल टू ना। तो अब जिनके में 2 नंबर रिपीट हो रहा है या फिर है ही नहीं, तो ऐसे लोगों को क्या देखना पड़ेगा? अगर बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप में दिक्कत आती रहेगी। शादी होगी नहीं, शादी होगी तो सेपरेशन डिवोर्स हो जाएगा। और
जब भी आपकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति आता है, अब ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट। अब थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट किसी भी सेंस में हो सकता है। मतलब मैम, हस्बैंड वाइफ के बीच में आ गया कोई तीसरा पर्सन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच किसी तीसरे पर्सन की वजह से लड़ाई हो रही है, या आपका बिजनेस दो पार्टनर्स का था, कोई तीसरा व्यक्ति आ गया दोनों के बीच में। मतलब आपके जीवन में कहीं पे भी आपको लगता है कि किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से हमारी जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, तो कहाँ पे दोष है? साउथ वेस्ट में। आ रहा है समझ में? जब भी थर्ड पर्सन आपको इशू कर रहा है कोई भी, मानो किसी की प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, पर वो तीसरा व्यक्ति प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कोई, मतलब कहीं पे भी आपके जीवन में जब ये चीज आ जाए कि मैम उस व्यक्ति के चक्कर में हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो साउथ वेस्ट क्या करता है? आपकी लाइफ को अनस्टेबल कर देता है चारों तरफ से। अनस्टेबल मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप स्टेबल हो जीवन में। साउथ वेस्ट का काम होता है आपको स्टेबिलिटी देना, स्थिर बनाना आपके जीवन को। और जब नंबर 2 वीक हो जाएगा तो साउथ वेस्ट वीक हो जाएगा, तो मतलब आपके जीवन में स्थिरता खत्म हो जाएगी, स्थिर नहीं रहोगे आप। आपके जीवन में मेजर अप्स एंड डाउन्स आएंगे। हाँ जी, कोई कुछ बोलना चाहता है, बताना चाहता है? 222 हो तो मैंने बता तो दिया कि जिनका भी 2 एक्सेस होगा वो उनके साथ क्या होगा। रिपा जी, एक दो लोगों को ही सुनती हूँ फिर आगे बताती हूँ। अनम्यूट। हाँ जी मैम। हाँ जी। मेरे में भी नहीं है 2 नंबर और मेरे हस्बैंड में भी नहीं है। और अभी साउथ वेस्ट का जब बोले ना, बहुत दिक्कत है, मेरे घर की एंट्री भी वही है। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस ऐसे तो बहुत खतरनाक होती है। वही बोल रहे हैं कि भाई आपकी एंट्री साउथ वेस्ट की है, और दो जो 2 नंबर है दोनों में से एक में भी नहीं है। प्रॉब्लम्स क्या आ रही और हैं? पैसे की दिक्कत भी बहुत है। और लोन कर्जा बढ़ गया है। और रिलेशनशिप के इश्यूज, वो बिजनेस, अभी चलता है, जॉब। पहले से बेटर है। पहले प्रॉब्लम फेस कर चुकी हो ना काफी? हाँ हाँ, फेस कर ली है। जो अब आप बोले ना वो फेस हो गई है। जो तीसरा आने से जो होता है ना, वो तो फेस हो गई है। ओ माय गॉड। करेक्ट है आपका सब जो है ना, मेरा एकदम मेरा राइट है। नहीं, भगवान की कृपा है बस। सब नहीं ना। नहीं, हमारे हम बोलते हैं ना, आपका आशीर्वाद हमें आप मिल गए ना, भगवान जैसा है कि आप जो बोलते हैं ना वो सब करेक्ट होता ही होता है। थैंक यू मैम। थैंक यू, पर ऐसी प्रिडिक्शंस करनी मुझे अच्छी तो नहीं लगती, पर मैं इसलिए पर्सनली किसी को लेके प्रिडिक्ट नहीं करती। मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को, ताकि इस क्लास के बाद आप भी देखना स्टार्ट कर दो। सिर्फ मैं ही पढ़ाती जाऊं उससे तो वो तो गोल है नहीं ना मेरा। मेरा गोल क्या है कि जो चीज मुझे आ रही है वो मैं दूसरों को सिखा पाऊं, है ना? अशोक सिंह जी, एक इनको भी सुन लो चलो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अशोक सिंह जी प्लीज अनम्यूट। हेलो। जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुन रही हूँ। जी मैम, तो नहीं है मेरे में, और साउथ वेस्ट में टॉयलेट भी है। और बहुत स्लो सारे में, बहुत प्रॉब्लम्स तेजी जो से होता बोल है गए सब आप, हम थोड़ा फेस रुक कर रुक रहे के हैं। बोलो आराम से। सारे प्रॉब्लम्स मेरे जिंदगी में है मैम। जैसे कि? जैसे कि पैसे की दिक्कत है, घर में बहुत बीमारियां हैं, बीमारी के पीछे बहुत खर्च है। पैसा आता है, आने से पहले उसका जाने का रास्ता तैयार रहता है। हमेशा लोन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब देखो, आपके पास 2 नहीं है और साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, तो आप हम ये देखो। परेशान ही हैं। हाँ, काफी सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, है ना? जी। ठीक है।
तो आप समझ पा रहे हो कि नंबर से हम घर के डायरेक्शंस को कैसे पकड़ पा रहे हैं विदाउट विजिटिंग, किसी के घर पे बिना जाए। उसकी डेट ऑफ बर्थ से हमें समझ में आ रहा है कि किस डायरेक्शन में परेशानी होगी, इतनी क्विकली। बात है इतनी फास्ट, इसमें हमने कितना पढ़ा, 1 घंटे। थोड़ा बहुत समझ के आपको कम से कम 1 नंबर और 2 नंबर का तो इम्पैक्ट समझ में आ गया होगा, आप किसी के भी ग्रिड से देख पाओगे अब आसानी से। ठीक है। आ, 1 नंबर और पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। 3 नंबर, 3 नंबर की डायरेक्शन होती है ईस्ट। अब ये ना बहुत 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 इंपॉर्टेंस रखती है डायरेक्शन। अगर आपको जीवन में ग्रो करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है आपकी। अच्छी हेल्थ के लिए, लाइफ में ग्रो करने के लिए, और लाइफ में अच्छे काम होने के लिए, शुभ कार्य जिसको बोलते हैं, नई न्यू बिगनिंग्स होने के लिए बहुत मैटर करती है डायरेक्शन। अब आपको मिसिंग, रिपीट, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ये तो सब समझ में आ चुका है, अब सब सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। तो अगर किसी के ग्रिड में 3 नंबर मिसिंग है, तो सबसे पहले तो ऐसे इंसान को लाइफ के किसी भी एरिया में ग्रो करने में बहुत समस्याएं आएंगी। मतलब जो लोग ये बोलते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करते रहते हैं, पर हमें रिजल्ट मिलते ही नहीं है या बहुत लेट मिलते हैं, तो ये लाइन बोलते ही समझ जाना कि ईस्ट में दिक्कत है। मतलब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ गई पर हमारे हाथ से निकल जाती हैं। अपॉर्च नॉर्थ क्या था कि अपॉर्चुनिटीज आती ही नहीं है, पर ईस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी पर हमारे हाथ से निकल जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं, हम सही अपॉर्चुनिटी को ले ही नहीं पाते। तो ईस्ट की प्रॉब्लम है। करियर में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, भाई आप 10 साल पहले कहाँ थे, 5 साल पहले कहाँ थे? अगर आप वहीं के वहीं लटके पड़े हो तो मतलब आप 20 साल पीछे हो ना फिर। तो अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, करियर में प्रोग्रेस करना है, तो ईस्ट डायरेक्शन सही होनी चाहिए। तो जिनका 3 नंबर मिसिंग होगा उनको उनका करियर में प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, वो मेहनत करते ही रह जाएंगे, एक ही जगह पे अटके रहेंगे। ऐसे लोगों में मोटिवेशन की बहुत कमी होती है। एक्साइटमेंट की कमी होती है। कोई काम करेंगे तो शुरुआत करेंगे तो बीच में ही रुक जाएगा, रोक देंगे। कंसिस्टेंटली किसी काम को नहीं कर पाते। मतलब अगर मुझे आपको पढ़ाना है तो मुझे कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा ना उस पे। अगर मैं कोर्स लॉन्च करूं और उसके बाद गायब हो जाऊं 2-3 महीने के लिए, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ऐसे लोगों को अपने फादर का भी सपोर्ट नहीं मिल पाता, सीनियर लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता। आपको किसी भी सीनियर का सपोर्ट चाहिए अगर आपके ग्रेड में 3 नंबर नहीं है और ईस्ट डायरेक्शन भी आपकी खराब है, तो आपसे जो सुपीरियर पावरफुल लोग हैं उनका सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। आपके दूसरों के साथ कनेक्शंस नहीं बन पाएंगे। कनेक्शंस का मतलब क्या होता है? अब मुझे आगे ग्रो करना है तो मैं, जितने लोग मुझे जानेंगे तभी तो मेरा काम बढ़ेगा, यस और नो? तो कनेक्शंस बढ़ रहे हैं मेरे, तो ईस्ट डायरेक्शन सही होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? ऐसे लोग पब्लिक में जाके घबरा जाते हैं, मतलब पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिल पाता ऐसे लोगों को।
नया बिजनेस कोई शुरू भी कर देंगे या नया प्रोजेक्ट कोई शुरू भी कर देंगे, उसको ना आगे टालते रहेंगे, पोस्टपोन करते रहेंगे ऐसे लोग। ऐसे लोगों को रिकॉग्निशन नहीं मिलता। रिकॉग्निशन क्या होता है कि मतलब आप जो काम कर रहे हो उसकी वैल्यू हो भी रही है या नहीं हो रही। लोग बोलते हैं ना मैम हमें अप्रिशिएट नहीं करते लोग, मतलब हम जो काम कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं उसका अप्रिशिएशन कोई और लूट के ले जाता है। अब जिनके में 3 प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ऐसे लोगों का माइंडसेट ग्रोथ ग्रोथ वाला होता है। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसको पिक कर लेते हैं। जो भी उनको कोई आगे बढ़ने का मौका मिलता है ये उसको यूटिलाइज कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। नई चीजें सीखते रहते हैं ऐसे लोग। अब जिनका ईस्ट मतलब 3 नंबर नहीं है और ईस्ट कटा हुआ है, तो ऐसे लोग क्या होगा, नई लर्निंग्स भी नहीं करेंगे, अपनी स्किल्स पे अपनी ग्रोथ पे काम ही नहीं करते ऐसे लोग। और जिनके में 3 है या फिर ईस्ट अच्छा है, तो वो लोग नई नई चीजें सीखते हैं, स्किल्स पे काम करते हैं। लोगों को कन्विंस करने की एबिलिटी बड़ी अच्छी आ जाती है अगर आपका ईस्ट अच्छा है। ऐसे लोग सेल्स में स्पीकिंग में काफी टैलेंटेड होते हैं। प्रॉब्लम इनको, ऐसे लोगों के पास कला होती है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। और नेटवर्किंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, वही कनेक्शन बड़े अच्छे बना लेते हैं। और प्रोग्रेस होती रहती है इनकी लाइफ में। तो और इनको अपने फादर का भी सपोर्ट मिलता है और अपने हायर ऑफिशियल सीनियर्स का बड़ा सपोर्ट मिलता है। पूनम सिंह जी, इनको अनम्यूट कर रही हूँ। फिर मैं आपको हम इस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं मैं उसका सिलेबस बता देती हूँ। पूनम सिंह जी आप अनम्यूट करो। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। जी नमस्ते जी। मैम मैंने आपसे टैरो सीखा था, जी। अब मैं कर रही हूँ, और मैं जॉब के लिए भी आपसे पहले करवाया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम्म। कुछ नहीं हुआ मेरे जॉब का। 3 नंबर मिसिंग है मैम मेरा, अच्छा। नहीं हुआ जॉब का। तो मतलब आपको दिक्कत दे रहा है ना आगे ग्रोथ करने में, प्रोग्रेस करने में। हाँ, और मेरा गेट भी वही है, साउथ वेस्ट गेट है मेरा। ये तो आप ना नोट कर लो सब कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दो चीजें यस। दिमाग में बैठा लो। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है, किचन आ रही है, तो वो मेजर दोष है, उसका कोई इलाज नहीं है। इलाज क्या है कि आप उस किचन को हटाओ, टॉयलेट को हटाओ। इसका कोई और रेमेडी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, किचन आ गया, तो ये महादोष है। फिर उसके बराबर का जो सेकंड दोष है, साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ जाए, किचन आ जाए, एंट्री आ जाए आपकी। अगर सिर्फ ये इन दोनों में से एक दोष या दोनों दोष किसी के आ जाए ना, तो आप उनकी लाइफ को आराम से खुद समझ सकते हो कि कितनी चारों तरफ से प्रॉब्लम्स लेके आती हैं ओवरऑल। जो लोग ऐसे रेमेडी पूछ रहे हैं ना, आप खुद सोचो, नॉर्थ ईस्ट में गेट की रेमेडी ऐसे कैसे बताऊं मैं आपको एकदम क्विकली। मुझे पता नहीं आपने घर में नॉर्थ ईस्ट सही से देखा भी है या नहीं देखा, साउथ वेस्ट आपको सही पता भी है या नहीं पता है, आपका वहां पे क्या रखा है क्या नहीं रखा, कौन सा कलर हो रहा है, ऐसे कैसे रेमेडी बताई जाएंगे, आप इमेजिन करके देखो। ऐसे तो रेमेडी यूट्यूब पे बट रही है बहुत सारी। उस रेमेडी को करके क्यों नहीं फायदा आता आपको। वास्तु में इस तरीके से काम नहीं होता। इनफैक्ट किसी भी मोडेलिटी में सिर्फ ऐसे बोल दो रैंडमली नहीं काम होता। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट कम हो, नॉर्थ वेस्ट बड़ा हो, बाथरूम टॉयलेट हो, तो ऐसे क्या बताऊं मैं आपको।
कुछ कम है वो तो कुछ हो गई, घर में पूरा ऑब्जर्व करना पड़ता है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ रिलेट करना पड़ता है। आप मतलब ये पढ़ने में इजी है, सिंपल है, पर आपको जो ज्ञान होना चाहिए एबीसीडी का वास्तु को समझने के लिए, न्यूमरोलॉजी को समझने के लिए, वो तो सीखना ही पड़ेगा ना आपको। वो क्विकली में मतलब हमारी मैंने सोचा 7 डेज में कंप्लीट करेंगे हम इस क्लास को। 7 डेज का मतलब क्या, 14-15 घंटे। तो जो 14-15 घंटे में मैं आपको चीजें समझाऊंगी, वो 1-1.5 घंटे में कैसे फिनिश कर दूं उसको, सोच के देखो आप, है ना। तो एक सेकेंड, मैं आप सब लोगों को पहले सिलेबस बता देती हूँ, जो भी लोग इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं। एक सेकेंड, टाइम बचा तो हम एक नंबर और पढ़ लेंगे, ठीक है। वैसे मैंने किसी ग्रुप में भेजा था सिलेबस, देखती हूँ मैं। देखो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आई होप रिकॉर्डिंग आज ऑन होगी। हम्म तो सबसे पहले तो हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे, न्यूमरो वास्तु को, ठीक है। तो नंबर्स के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, और डायरेक्शंस, जो वास्तु की डायरेक्शंस हैं उसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मीन कि नॉर्थ डायरेक्शन क्या क्या देती है, नॉर्थ ईस्ट क्या देती है, साउथ ईस्ट क्या देती है, साउथ वेस्ट क्या देती है, उसको हम बेसिक से ही पढ़ेंगे। फिर हम भ्रम स्थान कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिग्रीज कैसे निकालते हैं, मतलब मैं बिल्कुल बिगनिंग से बेसिक से आपको सिखाऊंगी। शक्ति चक्र लगा के हम कैसे भी किसी भी घर का मैप क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर वास्तु इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन 5 एलिमेंट्स, पंच तत्वों पे बेस्ड है वास्तु। उसी के बेसिस पे साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, साइकिल ऑफ बैलेंस, ये क्या होता है कि हमें पता है कि 5 एलिमेंट्स होते हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व होते हैं। तो ये आपस में कैसे काम करते हैं, एक एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्रिएट कर रहा है, एक एलिमेंट दूसरे क्रिएट को क्या कर रहा दूसरे एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जैसे फायर और वाटर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ऐसे 2 एलिमेंट एक दूसरे को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, ऐसे क्रिएट भी करते हैं। तो ये साइकिल हमें समझनी पड़ती है, इसी साइकिल को समझ के वास्तु की बैलेंसिंग होती है, और इसी से ही रेमेडीज आती हैं। तो ये समझने की जरूरत है, तो ये मैं आपको सिखाऊंगी। फिर वास्तु में क्या होता है, पेरेंट एंड चाइल्ड कॉम्बिनेशन कुछ होते हैं जिससे हम रेमेडीज क्रिएट करते हैं। तो साइकिल क्या होती है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ठीक है। तो पेरेंट चाइल्ड अभी तो समझाना मुश्किल है, बस ये समझो कि अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप अपने आप रेमेडीज बना पाओगे, इसी कॉन्सेप्ट पे रेमेडीज खुद बना पाओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया कि हाउस नंबर की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। उसके बाद हमें कौन सा हाउस नंबर सुटेबल होता है, कौन से नंबर्स हमें लेने चाहिए हाउस में, कौन से नंबर नहीं लेने चाहिए। हाउस का अगर 1 से लेके 9 तक जो भी हाउस नंबर आ रहा है उसका क्या असर होता है, इम्पैक्ट क्या होता है, वो आपको उसमें पता लगेगा। फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने एडिशनली ऐड करा हुआ है इसमें, एक तो मैं आपको लोशु ग्रिड से पढ़ाऊंगी जो अभी पढ़ा रही हूँ, दूसरा मैं आपको सूर्यांक कुंडली नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी जो कि कपल्स के लिए यूज होती है, तो वो सूर्यांक कुंडली से पढ़ाऊंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें जो मैंने आपको बताया, न्यूमरो चार्ट विद डायरेक्शंस, ठीक है। लोशु ग्रिड में भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 1 नंबर का एलिमेंट क्या है, वाटर एलिमेंट है। 2 नंबर का एलिमेंट क्या है, अर्थ एलिमेंट है। तो ऐसे एलिमेंट से भी हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अब आता है इसमें रोल वास्तु में कुआ नंबर का, और जो कुआ नंबर आप निकालते हो उस तरीके से नहीं निकाला जाता। तो कुआ नंबर से भी बहुत सारी चीजें डिकोड की जाती हैं वास्तु में। जो लोशु का कॉन्सेप्ट है कुआ नंबर का, वो मेनली वास्तु के लिए ही बना है, ठीक है। फिर कौन सी डायरेक्शन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम देती है। फिर इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हिट थ्योरी, वास्तु दोष पकड़ने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ को 5 एलिमेंट्स के साथ कैसे बैलेंस करें, हमारे जो 7 चक्रास हैं वो कैसे रिलेट हैं इससे, हमारे डेट ऑफ बर्थ से। स्वास्तिक को कैसे यूज कर सकते हैं रेमेडीज के लिए, और बहुत सारी हम वास्तु के जो करेक्शन रेमेडीज है वो सीखेंगे, ठीक है।
हाउस नंबर्स के क्या मीनिंग होते हैं वो सीखेंगे, कुआ नंबर को कैसे यूज करें वो सब सीखेंगे, लक्की नंबर अनलक्की हाउस नंबर कौन से होते हैं वो पढ़ेंगे। कुआ नंबर जो 2000 बॉर्न बच्चे हैं उनके लिए अलग निकलता है, और जो 90s बॉर्न है उनके लिए अलग निकलता है। फीमेल्स के लिए अलग निकलता है, मेल्स के लिए अलग निकलता है। और फिर इसकी रेमेडीज सीखेंगे। ठीक है। फिर हम हर जोन को समझेंगे उसके शेप के हिसाब से, कलर के हिसाब से, मेटल के हिसाब से, एलिमेंट के हिसाब से, और उसके फीचर्स के हिसाब से। आपको अपना हाउस नंबर कैसे चूज करना है उसका प्रॉपर फॉर्मूला है वो सीखेंगे। ठीक है। फिर कुआं नंबर से आपके जो घर के बेस्ट जोन हैं वो आप कैसे देख सकते हो कि आपके लिए, अगर आपकी हेल्थ इशू चल रहा है तो आपको कौन से जोन में बैठना चाहिए। अगर आपको अपनी लव लाइफ अच्छी करनी है, मैरिड लाइफ अच्छी करनी है, तो आपके लिए कौन सा जोन सुटेबल है। अगर आपको पर्सनल ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए कौन सा जोन है। तो ये आप कुआं नंबर जान लोगे तो उसके बाद आप समझ पाओगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपके लिए अनलकी जोन्स कौन से हैं, ये कुछ डायरेक्शंस होती हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। 5 घोस्ट, 6 किलिंग, टोटल लॉस, ये डायरेक्शंस आपको अपने घर की अवॉइड करनी चाहिए अपने लिए। ठीक है। फिर इसमें काफी नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं। इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, ये कैसे आपके लिए काम करेंगे वो आप सीखोगे। फिर आया लोशो ग्रेड, इंडिविजुअल के लिए कैसे बनेगी, और अगर कोई कपल है तो उसके लिए हम सूर्यांक कुंडली बनाएंगे। ठीक है। इसमें डिफरेंस आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो एक, ये तो अलग ही कोर्स कराते हैं लोग बागुआ का, मैंने इसमें इंक्लूड करा हुआ है इसको। तो बागुआ सीखेंगे हम। बागुआ एक अलग ही टॉपिक है पूरा। इससे बहुत सारे रेमेडीज सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है। बागुआ रेमेडीज करेंगे। आपके हाथ पे लोशो ग्रिड से आप कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हो, आपने टॉपिक सुना भी नहीं होगा आज तक, कि आपके हैंड के फिंगर्स पे लोशो ग्रिड होती है। अभी नहीं देखो, अभी समझ में नहीं आएगा आपको अथर्व। ठीक है। फिर कैसे प्रिडिक्शंस करनी है हाथ देख के वो आपको आ जाएगा, वो उसका छोटा सा पार्ट मैंने इसमें ऐड करा हुआ है। यहाँ पे लिखा भी है प्लॉट बागुआ ऑन हाउस मैप। अच्छा, आपके जो बागुआ है पूरे घर के मैप पे भी अप्लाई होता है, एक कमरे में भी अप्लाई कर सकते हो, और जो आपकी वर्किंग टेबल है उस पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडियल पार्ट है। और इसमें बहुत अलग अलग तरीके की रेमेडीज सीखने को मिलेंगी। आपकी लॉर्ड कृष्णा की बहुत सारी रेमेडीज हैं, हेल्थ की रेमेडी ये अलग है। फिर उसके बाद जो लोग किसी दूसरे रिलीजन से हैं उन लोगों के लिए हेल्थ रेमेडीज, हम कुछ बेड मेट्रेस की रेमेडीज करेंगे, मतलब गद्दे के नीचे कुछ आपको रखना है, दबाना है उसके हिसाब से। फिर क्रिस्टल्स जेमस्टोन की रेमेडीज एज पर डेट ऑफ बर्थ, वास्तु की लिटिगेशन रेमेडी, फॉरेन सेटलमेंट, बच्चों की पढ़ाई कंसंट्रेशन, एक्सीडेंट से बचने के लिए बेड, तो इस तरीके की बड़ी सारी मल्टीपल आपको चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है। तो आपको इसकी तो कोर्स की फीस पता लगी चुकी है। डिस्काउंटेड फीस है 3999। एंड लास्ट टाइम मैंने ये जब सेशन किया था तो मैंने 2 बोनसेस दिए थे। पहला था कि आपको मैं एक पीडीएफ रेडीमेड दूंगी जिसमें पर्सनल ईयर को देख के आप डिकोड कर सकते हो अपने लिए और अपने क्लाइंट या किसी के लिए भी, आपका करंट जो भी पर्सनल ईयर चल रहा है। और ये जो इसमें चीजें मिलेंगी आपको, ये स्पेशली जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं वो चीजें मिलेंगी, किसी भी बुक से नहीं ली गई, कहीं से नहीं ली गई। ठीक है। आपको पर्सनल ईयर में क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो सब चीजें इसमें आपको मिलेंगी। दूसरा बोनस मैंने आपको ऑफर किया था इसमें, रुद्राक्ष रेमेडीज फॉर योर हाउस वास्तु बैलेंसिंग। आपने गले में धारण करना तो सुना होगा, पर हमारे घर में भी हम वास्तु दोष खत्म कर सकते हैं रुद्राक्ष को यूज करके, अलग अलग टाइप के रुद्राक्ष को यूज करके। तो ये 2 बोनसेस इसमें आपको एडिशनली मिल रहे हैं, राइट। तो हमारी ऑफिशियली क्लासेस आज से तो स्टार्ट हो ही चुकी है, नेक्स्ट क्लास हम मंडे को करेंगे। ठीक है। इसमें 7 लाइव क्लासेस होंगी और क्लासेस के टाइम वही रहेगा 8 PM 9:30। आपको सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेशन मिलेगा। सो जो भी लोग एनरोल करना चाहते हैं आप इस लिंक से कर लो, या फिर यूपीआई नंबर अगर आप गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जो भी यूज करते हैं आप इससे भी कर सकते हो। लिंक मैं शेयर कर रही हूँ। ठीक है। तो आप चैट पे से लिंक देख लीजिएगा। रेंट के हाउस में प्रॉब्लम आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपने घर में रह रहे हो, आप रेंट के घर पे रह रहे हो,
आप जिस भी घर में रह रहे हो उस घर से आपको रिजल्ट आएगा, सिंपल। ठीक है। आ हाँ जी अथर्व पूछिए। मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप में से जो भी लोग एनरोल करना चाहते हैं वो एनरोल कर लीजिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग जी, बताइए मैम कैसे। आपने अभी वो नॉर्थ का बताया था कि नॉर्थ में मिट्टी नहीं होनी चाहिए। हम्म। तो जैसे हम मनी प्लांट रखते हैं वो तो हम गमले में ही रखते हैं मैम, हमारे नॉर्थ में रखा हुआ है तो ये उसका आप ये ये हाँ, ये मैं सीक्रेट आपको नेक्स्ट क्लास में रिवील करूंगी। एक्चुअली ठीक ये है। मैंने आज बहुत सारी चीजें बता दी हैं ऐसी जो क्लास का ही पार्ट है, हाँ पर जी क्या है मैम। कि ये मैं शेयर करूंगी, तो हाँ कुछ जी। चीजें ऐसी हैं जो प्रीमियम आपकी क्लास में ही मिलनी चाहिए, है ना। डन मैम। और मैम एक क्वेश्चन और था मैम, जैसे आपने डबल नंबर का बताया, तो हम्म। जैसे अब मेरी ग्रेड में सिंगल हैं सारे नंबर, तो वो सिंगल का भी आप क्या वो असर पड़ेगा मैम? सिंगल नंबर जो होते हैं वो डायरेक्शंस कमजोर होती हैं, आपको उसको थोड़ा पावर देने की जरूरत है। ठीक है मैम। ठीक। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। अब बाकी हम जो कंटिन्यू करेंगे वो मंडे से क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फ्राइडे तो आज हो ही गया है, मंडे को करेंगे नेक्स्ट क्लास। जिनका भी क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए आप। आप लोग चैट पे क्वेश्चंस पूछ लीजिए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। साउथ वेस्ट में किचन आ रही है, बहुत बढ़िया। नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। क्वेश्चंस ना लिख दीजिए प्लीज। फीस इज 3999 ओनली। संजय जी, जो मैंने आपको लिंक दिया है ना, उससे क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो जाएगी आराम से। उस लिंक पे क्लिक करिए, हो जाएगी। पूजा राही जी, आप व्हाट्सएप करना। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो इसका कोई रेमेडी दुनिया में नहीं है। मुझे तो छोड़ दीजिए आप, दुनिया में कोई रेमेडी नहीं है इसका। नॉर्थ ईस्ट में से टॉयलेट हटाना ही पड़ेगा, वही रेमेडी है। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर नॉर्थ वेस्ट के टॉयलेट की रेमेडी होती है, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की रेमेडी नहीं होती है। किस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है? इसी नंबर पे भेजना है जो सामने लिखा हुआ है, 9311910031। अगर कोई 2000 सेंचुरी में पैदा हुआ है, जो भी बच्चे 2000 या उसके बाद पैदा हुए हैं, तो उसका जो 2 आ रहा है सेंचुरी वाला, उसको भी कंसीडर नहीं करना है। गुंजन, ऐसे ना बड़ी सारी ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप, मतलब आपकी नहीं कह रही, मल्टीपल लोगों का बता रही हूँ कि यहाँ पे ये होना चाहिए, वहां पे वो होना चाहिए। ऐसे नहीं बताया जा सकता। बहुत ऐसे तो एंडलेस लिस्ट है ना। ऐसे बताना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम न्यूमरो वास्तु में आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रिलेट करेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में क्या करना है आपको। यस अश्विनी सर, यस डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट। डायरेक्शंस जो आपको देखनी है वो घर के सेंटर में खड़े होके फिर देखनी है। फीस क्या है सुन नहीं पाए? फीस इज 3999। 3999। और ना प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट्स भेज देना। कुछ लोग बहुत लेट भेजते हैं, भेजना ही भूल जाते हैं, फिर आपकी क्लासेस रह जाएंगी लाइव। लिंक भेज दीजिए दोबारा। ओके।
मैंने फिर से लिंक चैट पे भेज दिया, आप देख लेना। हाँ, गूगल पे कर सकते हो ना इसी नंबर पे, 9311910031। ये गूगल पे भी नंबर है, व्हाट्सएप पे भी है, इस पे कर सकते हो। हाँ जी। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। किसी का कोई डाउट है और? आज जो पढ़ा है उससे रिलेटेड या फिर इस कोर्स से रिलेटेड कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, लिख दीजिए फटाफट से। धर्मेंद्र जी, आप अपना सवाल लिख दीजिए फटाफट से, फिर हम सेशन को एंड करेंगे 2 मिनट में। मैम, पेमेंट का लिंक ग्रुप में भेज देना। आप व्हाट्सएप कर दो, व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आपको। मैम, ईस्ट में नॉर्थ में टॉयलेट हो तो भी ये उस डायरेक्शन से जो आपको चीजें अच्छी मिलनी चाहिए उसको वेस्ट कर देते हैं। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सो मच। 7 क्लासेस होंगी सुरेश जी। आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट्स भेजते जाना जो भी लोग एनरोल करते जा रहे हैं। सपना जी, आपको मैसेज कर दिया है मैंने। धर्मेंद्र जी, इस क्लासेस के बेस पे मैं आपको कैसे बता सकती हूँ कि आपको अपने घर में कौन सा कलर का पेंट कराना चाहिए? मैम, पैसे अटके हों वापस नहीं आ रहे तो कोई उपाय है क्या? भाई, आप लोग की ना परेशानी पता है क्या है, कि आप चाहते हो कि हमें कुछ ना करना पड़े, बस सामने एक मैडम या सर बैठ के आए और वो आपको एक रेमेडी बता दे और आपका काम खत्म हो जाए बस। ऐसा जीवन में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे काम होता ही नहीं है कि आपको आपने क्वेश्चन बोला, आपको सामने वाले ने किसी ने रेमेडी दे दी और आपका काम हो गया। पहले आपको प्रॉब्लम तो समझनी पड़ेगी ना सामने वाले पर्सन को, कि आपको ये जो परेशानी आ रही है किस वजह से आ रही है, तभी तो सोल्यूशन मिल पाएगा आपको। ये बात समझ नहीं पा रहे आप में से कुछ लोग। आपको लग रहा है बस क्विकली एक रेमेडी दे दो और हमारा काम बन जाएगा। इस भ्रम में रहोगे तो टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा आपका। कोई भी आपको दुनिया में आपका क्वेश्चन सुन के सिर्फ एक ऐसी रेमेडी दे दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप में से जितने भी लोग, मैं वही कह रही हूँ, जिन लोगों की भी किस्मत में सीखना लिखा है, समझना लिखा है, चेंज करना लिखा है, वो सीख लेंगे, और जिनके में शायद जो भी लिखा होगा भगवान ही मालिक है। मेरा काम है आपको बेस्ट समझाना, बेस्ट गाइड करना, जो मुझे लगता है मैं कर रही हूँ। बाकी आप लोगों का डिसीजन है, ठीक है। तो फिर हम मंडे से मिलेंगे, नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
संजय जी, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं आपसे भी ज्यादा पुराने स्टूडेंट हैं। और ये जो फीस है कोई 40,000 50,000 नहीं है, एक छोटी सी फीस है। इस टॉपिक को कोई पढ़ाएगा भी नहीं आपको इतनी फीस में। आज तो शायद मैं भी पढ़ा रही हूँ, 1 साल बाद तो मैं भी नहीं पढ़ाऊंगी इसको। मैम, नॉर्थ इज स्मॉलर देन साउथ, फ्रंट इज वाइड, बैक इज स्मॉल। 1+ नाम से जो भी है, यहाँ पे हम वास्तु नहीं पढ़ रहे हैं, हम न्यूमरो वास्तु पढ़ रहे हैं। तो हम क्या सीख रहे हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से प्रॉब्लम क्या है और उसको घर में कैसे सॉल्व करें। ठीक है, चलो, आई सी यू ऑन मंडे। टिल देन, टाटा, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। और मैं लिंक शेयर कर दूंगी रिकॉर्डिंग का। आप जिनको देखना है रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और जिनको एनरोल करना है वो एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।